पहले 1 लीटर पेट्रोल पर 13 रुपए लेती थी सरकार, अब लेगी सिर्फ 3 रुपए। तो क्या सस्ता होगा पेट्रोल? लॉकडाउन के सवाल पर क्या बोले मोदी के 3 मंत्री? ममता को सताया डर, बोली 2021 वाला हाल। उधर होर्मुज में बवाल के बीच जयशंकर ने फेंका ऐसा पासा, दुनिया के पावरफुल देशों के छूटे पसीने। एक तरफ यूपी के रायबरेली की तस्वीर है, जहां पहुंचे लोग कह रहे हैं पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो दूसरी तरफ सरकार ने अब दावों से आगे बढ़कर तेल पर एक्साइज ड्यूटी हटाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है, क्या पेट्रोल के दाम बढ़ने की बजाय कम हो सकते हैं? सच्चाई क्या है, आपको आंकड़ों से समझाते हैं। एक्साइज ड्यूटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, जो अब तक तेल कंपनियां सरकार को देती थी। पेट्रोल पर पहले 13 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी था, जिसे हटाकर अब पेट्रोल पर 3 रुपए और डीजल पर 0 कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले से आपकी जेब को कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान इजराइल लड़ाई की वजह से पहले से ही तेल की किल्लत बढ़ने लगी है। शिपिंग कॉस्ट यानी ढुलाई की लागत बढ़ी है, जिसकी वजह से तेल कंपनियां पेट्रोल के दाम बढ़ाना चाह रही थी। दुनिया के कई देशों में अब तक पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में दावा करता है, कच्चा तेल महंगा होने की वजह से तेल कंपनियों को 1 लीटर पर 30 रुपए का घाटा हो रहा है, इसलिए वो दाम बढ़ा सकती थी। लेकिन फिलहाल सरकार ने राहत देकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। यानी इसका एक मतलब ये भी है कि फिलहाल पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होंगी, बल्कि जितनी हैं उतनी पर बनी रहेंगी। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। पर इस संकट के वक्त ये भी बड़ी बात है कि एक तरह से सरकार ने जनता के लिए खजाना खोल दिया है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान ऐसा कर पाया और न बांग्लादेश। वहां असर पड़ते ही तुरंत दाम आसमान छूने लगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है, वे लॉकडाउन लगा सकते हैं, वे लोगों को उनके घरों में बंद रखेंगे। मैंने 2021 में लॉकडाउन की स्थिति का सामना किया, मैं किसी भी स्थिति में लड़ सकती हूँ। जिसे लेकर मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमण और हरदीप पुरी ने साफ कहा है कि कोई भी लॉकडाउन नहीं लगने वाला। सरकार की तैयारियां पर्याप्त हैं, लेकिन सरकार और विपक्ष भले ही कितने अलग अलग दावे करें, जमीनी हकीकत ये बता रही है, कुछ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं तेल मिल रहा नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है? क्या कह रहे हैं टंकी वाले? कह रहे हैं तेल नहीं है, इसीलिए रायबरेली आए तेल डराने। यहाँ भी मिल रहा, तेल नहीं है। अच्छा, जगतपुर यहाँ से कितने किलोमीटर है? 15 मतलब 15 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि उन्हें पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। मिला पेट्रोल? नहीं। कितने पेट्रोल पंप गए आप? 3 से 4 गए वो। 3 से 4 पेट्रोल पंप जा चुके हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है? नहीं। 5वां पेट्रोल पंप है हमारा। 5वां? हाँ, मिल नहीं पा रहा है। क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहे हैं कि 200 रुपया का मिलेगा, 300 रुपये का मिलेगा, और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ब्लैक खोरी कर रहे हैं, जो काला बाजारी कर रहे हैं, उनकी गलतियां हैं, व्यापारियों की गलतियां हैं। सरकार तो कह रहा है स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास, तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा हम लोगों को? पेट्रोल के लिए 4-5 पेट्रोल टंकी गए, मिल नहीं रहा। कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं पेट्रोल पंप वाले आपसे? कह रहे हैं मिलेगा ही नहीं। कह रहे हैं मिलेगा ही नहीं, पेट्रोल है ही नहीं, बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। दुनिया के कई देश इस जंग में शामिल न होते हुए भी परेशान हैं, जिसे लेकर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधा यूएनएससी पर सवाल उठाए हैं। फ्रांस में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे जयशंकर ने तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, मौजूदा वैश्विक ढांचा वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप नहीं है और इसमें व्यापक बदलाव जरूरी है। मैंने यूएनएससी में सुधारों, शांति स्थापना अभियानों को सुव्यवस्थित करने और मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की ऊर्जा चुनौतियों, उर्वरक आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा जुड़ी चिंताओं को उठाया। जयशंकर का स्टैंड ईरान जंग और होर्मुज संकट के बीच बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर इन समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों को समझ रहा है। वरना बाकी के देश इस जंग में किसी न किसी तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या फिर अपना फायदा देख रहे हैं। जबकि जयशंकर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका वाले G7 ग्रुप की बैठक में यह साफ संदेश दे रहे हैं कि शांति और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।